एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आस लगाए बैठा हुआ था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। राजा ने तांत्रिकों से सलाह ली तो तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव दिया गया कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तांत्रिकों की बात मानकर राजा ने राज में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई भी अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उससे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। उस राज्य में एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मात्र 2 भाई थे। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। जब उस बच्चे के भाइयों व उनकी पत्नियों ने राजा की मुनादी सुनी तो उन्होंने आपस में सलाह की कि छोटा भाई निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमेशा साधु संतों के सत्संग में लगा रहता है। यह हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों न इसे ही बलि चढ़ाने हेतु राजा को दे दिया जाए और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन भी देंगे। धन के लालच में उस बच्चे के भाइयों व भाभियों द्वारा उस बच्चे को बलि के लिए राजा को सौंप दिया गया। राजा ने बदले में उसके परिवार वालों को बहुत सारा धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी कर ली गई। तय समय पर राजा को भी बुला लिया गया। बलि देने से पहले बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए थोड़ी सी रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा कि अभिलंब इस बच्चे की इच्छा पूरी की जाए। कुछ ही देर में एक टोकरी भर रेत उस बच्चे के सामने रख दी गई। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर ले। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा कि पहले तुम यह बताओ कि यह तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा तो बच्चे ने जवाब दिया कि पहले ढेरी मेरे भाइयों की थी। मेरे माता पिता के मृत्यु के बाद मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने यह ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे भाइयों को नहीं समझाया, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है। परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने ईश्वर पर ही भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं, इसलिए क्यों न इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा पुत्र और कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना दिया और राजकुमार घोषित कर दिया। कहानी का सार यह है कि जो मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर भरोसा रखते हैं, उनका कभी अहित नहीं हो सकता।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।